मन में अभी विकार है, मन कह रहा है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, संशय है, तो फिर मन के संशय को कौन दूर करेगा? सत्संग ही मन के संशय को दूर करता है। कथा आती है ना कि गरुड़ भगवान को संशय हो गया था। गरुड़ भगवान ने देखा भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। अब नागपाश में बांधा तो नारद जी ने ही गरुड़ भगवान को भेजा था कि जाओ भगवान के दर्शन करके आओ। तो गरुड़ भगवान ने भगवान से क्या निवेदन करते थे? भव बंधन ते छूट ही नर, जप जाको ही नाम, खरब निशाचर बांध ही नागपाश सोई राम। हमने सुना राम नाम के जपने से भव बंधन छूट जाता है, यहां तो खुद राम बंधन में बंधे हुए, ये कैसे राम है? तो राम जी की लीला पर संशय हो गया। नारद जी को कह रहे कि गरुड़ भगवान की ये किसके पास भेज दिया तुमने, वो तो खुद बंधे हुए हैं। तो नारद जी समझ गए इनको भयानक रोग लग गया है और अभी की अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है, और नहीं किया ट्रीटमेंट तो रोग बड़ा भयानक है, ये तुरंत बढ़ता चला जाता है। कौन सा रोग है? संशय का रोग। जब किसी को किसी पर संशय हो जाए ना, वो एक प्रकार की बीमारी है, फिर वो बीमारी छूटेगी नहीं, फिर वो हर प्रकार से मन गढ़ंत कहानियां बना के उस पर संशय करेगा। और भगवान पे संशय हो गया गरुड़ भगवान को। तो श्री नारद जी ने कहा कि जाओ तुम हरि कथा सुनो। हरि कथा तजी हरि भजन काम नहीं दूजा। ऐसी जगह भेज रहा हूं, उनके पास भेज रहा हूं जिनको कोई भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है, उनसे सत्संग सुनो। किससे? कागभूसुंडी जी से। क्यों? क्योंकि खग समझे खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा ज्यादा बढ़िया समझता है। गरुड़ भगवान भी पक्षी स्वरूप में है और कागभूसुंडी जी भी, तो उनके पास जाकर के तुम सत्संग सुनो। तो करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोल ही कागा। मधुर वचन तब बोल ही कागा। काग की वाणी, कौए की वाणी मधुर होती है कि कड़वी होती है? हाँ, कौन बोला मधुर? कौन सी किताब कौन सी पढ़ते हो बेटा स्कूल में? इनके मास्टर जी को पकड़ के थोड़ा। तो जब कोई ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है ना, तो उसको भी ये बोले कौआ की तरह ज्यादा काए काए मत करो, कान मत का हमारे। तो कौआ जब भी बोलेगा तो कान में चुभेगा, पर वही कौआ भारत देश की महिमा देखो आप, सनातन धर्म की महिमा देखो आप। कौआ काग भी जब कथा कर रहा है ना, तो मधुर वचन सुन बोले ही कागा। कौए की वाणी भी मीठी हो गई। कौए की वाणी मीठी होगी। क्यों? क्योंकि कंठ से क्या निकल रहा? भगवान का नाम निकल रहा है, सत्संग निकल रहा है। और दुनिया का एक देश ही, एक राष्ट्र ऐसा है, एक धर्म ऐसा है जहां इंसानों की बात छोड़ो, पक्षी कथा कहते हैं और मनुष्य बैठ के सुनते हैं। इस कथा का वक्ता कौन है जिसको आप सुन रहे हो? बोलो ना जोर से, ये कौन विराजे ऊपर? कथा हम थोड़ी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं शुक रूप में। सुखदेव जी कथा कर रहे हैं। भागवत की सबसे बड़ी दुनिया की कथा है श्रीमद् भागवत, और उसी का वक्ता कौन है? शुक। जबकि सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो उस समय वो मानव रूप में ही थे, पर पूजा जब जाता है सुखदेव जी को तो शुक रूप में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनका वास्तविक रूप है, ये इनका लीला रूप है, इसलिए लीला शुक कहा जाता है। साक्षात शुक कथा कह रहे हैं, कागभूसुंडी कथा कह रहे हैं, एक तोता कथा कह रहा है, एक कौवा कथा कह रहा है। इससे बड़ा अपने धर्म के लिए गौरव की क्या बात होगी? मनुष्यों की तो फिर क्या बात कहें। अपना धर्म, अपना
ये जो सनातन है ना, ये वास्तविकता में ही सनातन है, शाश्वत है। इसकी महिमा को जानो, इसकी महिमा को समझो। धर्म को नहीं जानोगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा।